गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और आपके घर वालों के लिए मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अब तक चैप्टर 13 क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 13.1 करा दिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस क्वेश्चन 13.2 के पहले क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ तो आप खुद ही सकते हो, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, और बेटा उसमें ये भी कहा गया है कि कोन का जो रेडियस है और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, यानी 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोन की हाइट हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल है, या फिर ऐसे कहिए कोन की रेडियस के इक्वल है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया है बेटा कि एक सॉलिड है और सॉलिड में कोन है। कोन किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने रख दिया है। आप ध्यान से समझें, ये है आपका सेंटर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। हेमिस्फीयर की रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फीयर की रेडियस भी है और कोन की रेडियस भी है। यहाँ से यहाँ तक ये एच है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कोन ऑफ हाइट है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, और रेडियस ऑफ कोन भी है। और तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, ऊपर वाला हिस्सा कोन है, ऐड किया हुआ है हेमिस्फीयर के साथ। तो एक सॉलिड बन गया है, ये मिल करके क्या बन गया आपका? एक सॉलिड बन गया है। इस सॉलिड का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो आप समझ गए होंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस तरह से आपका बनेगा। अब मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अर्थात कोन और हेमिस्फीयर दोनों के लिए रेडियस 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन यानी कि रेडियस के इक्वल है, अर्थात h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप ध्यान से देखेंगे, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। एच की और आर की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हम एच की जगह पर भी 1 पुट करेंगे, आर की जगह पर भी 1 पुट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/3 पाई 1 का होल क्यूब। आप ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और फिर ये 1 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई पाई करेंगे तो ऊपर से पाई रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 3 बार करेंगे, या 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 पाई से करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा अपॉन 3 है। 2 पाई और 1 पाई डिनोमिनेटर सेम है, 2 पाई और 1 पाई, ये 1 पाई मानेंगे इसको, तो ये 3 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरह से ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका। और बेटा अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट ने एक मॉडल तैयार किया है, ठीक है बेटा। और मॉडल किस तरह का है कि बीच में वो सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों एंड्स पर, दोनों सिरों पर कोन लगे हुए हैं, कोन की सेम हाइट है, कोन और सिलेंडर दोनों की सेम रेडियस है, और टोटल मॉडल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, जिसमें ईच कोन की जो दोनों सिरों पर लगे हुए हैं और ईच कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा उसने एक वॉल्यूम फाइंड किया है इस मॉडल का, तो वह वॉल्यूम क्या होगा ये हमें बताना है। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं जो क्वेश्चन में कहा गया वो हमने यहाँ बना भी रहे हैं कि एक आपका मॉडल है, और इस मॉडल में यहाँ से यहाँ तक ये बीच का पार्ट सिलेंड्रिकल है, और दोनों सिरों पर यानी इधर भी और इधर भी कोनिकल पार्ट है, और जिसकी हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो और ये जो रेडियस है ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी। ये रेडियस कोन के लिए भी है और यह रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए भी है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक 2 है,
यहाँ से यहाँ तक 2 मतलब 4 सेंटीमीटर यही हो गया, और टोटल जो लेंथ है यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 12 सेंटीमीटर है, जिसमें से 2 ये कम हो गया, 10 रह गया, 2 ये कम हो गया, 8 रह गया। यानी अब ये जो पार्ट है इसको हम H2 मानकर चलेंगे, और ये आपका जो पार्ट है इसे हम H1 मानकर चलेंगे। आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है इसे हम R मानकर चलेंगे। तो आपकी समझ में ये अब आ गया होगा। अब आप इसे ध्यान से देखिए। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 2 कोण है, इसमें इसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और एक कोण का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ आप लिख सकते हो 1 कोण लिख दो, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों कोण हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है ये पार्ट और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है पार्ट, तो हम ये कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2H1/3 प्लस यहाँ से सिर्फ H2 बचेगा। पाई की वैल्यू करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि डायमीटर इसका दे रखा था। ये डायमीटर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इसका 3 सेंटीमीटर दे रखा था। तो आप समझ में आ गई होगी कि रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस का 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम कर देंगे 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 मल्टीप्लाई H1 2 दे रखा है अपॉन 3 और प्लस H2 की वैल्यू हमें 8 निकालनी है। अब हम इसे आगे सॉल्व करें। 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और यहाँ से हम 3 ले लेंगे एलसीएम, तो ये 4 प्लस अपन 1 मान लेंगे, 8 3 24 होता है और हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 24 हो जाएगा 28/3। देखिए आप ध्यान से 3 से ये 3 कट जाएगा और 7 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। ये 2 2 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 22 मल्टीप्लाई 3 बचेगा, ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि गुलाब जामुन है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर देगी, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन। तो बेटा और इनका जो डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर का दे रखा है। और गुलाब जामुन को कैसे बनाया गया है? गुलाब जामुन बीच में सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों सिरों पर हेमिस्फेरिकल पार्ट है, यानी कि हेमिस्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर दोनों का 2.8 सेंटीमीटर हुआ। तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस फाइंड हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट भी निकालनी होगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है और इसमें ये भी कहा गया है कि जब हम गुलाब जामुन को, यानी कि एक सॉल्यूशन ऑफ शुगर होता है, जिस शुगर में हम इसको डालते हैं, तो वह एक गुलाब जामुन जो 45 गुलाब जामुन बनाई गई हैं, जो कि वो अपने वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का 30% शुगर को ऑब्जर्व करती हैं, कंटेन्स करती हैं, यानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं। आप यूँ कह सकते हो कि कंटेन्स करती हैं 30% कंटेन्स ऑफ द शुगर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन। तो हमें वही फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन ने शुगर को कितना ऑब्जर्व किया है, वो वॉल्यूम हमें पता करना है। तो बेटा हम यहाँ लिख देते हैं गिवन देयर आर 45 गुलाब जामुन्स,
फॉर 1 गुलाब जामुन के लिए मैं कंडीशन देख रहा हूँ। डायमीटर 2r दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस r इज 2.8/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे द हाइट ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, देखिए टोटल हाइट आपकी 5 थी, ध्यान से देखिए यहां से यहां तक आपकी 5 थी। अब इतना पार्ट आपका 1.4 का है, 144 सेंटीमीटर का, यहाँ पर भी 1.4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है आपका 5, तो आप समझ में आ गई होगी ये भी 1.4 हो गया, ये भी 1.4 हो गया। अब ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा, तो हमें 5 में से 1.4 ये माइनस करना पड़ेगा, 1.5 माइनस 1.4 दो बार 1.4 माइनस करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। हम हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ध्यान से देखें 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप एक काम कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो पाई आर स्क्वायर तो आप कॉमन ले सकते हैं। जब पाई आर स्क्वायर बोले तो यहाँ बचेगा आपका 4/3, सिर्फ आर बचेगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर हम ले चुके हैं, तो सिर्फ आर बचेगा और यहाँ से आपका सिर्फ एच बचेगा। आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट में 4/3 मल्टीप्लाई 1.4 प्लस एच की वैल्यू आपकी है 2.2। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखें 22 मल्टीप्लाई 1.4, अब देखा 7 से 1.4 को हमने 0.2 टाइम्स काट दिया था, तो ये हो जाएगा 0.2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 14 4 जा 5.6 होता है, 5.6 हो जाएगा प्लस और 2.2। अब आप इसको भी सॉल्व करेंगे 22 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 से ले लेंगे 5.6 प्लस 6.6, 22 3 से 66 होता है तो डेसिमल लग जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, अब हम इसको लिखेंगे, देखो 22 मल्टीप्लाई 0.2 ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 6 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 और 5 ये हो जाएगा 12.2/3। अब हमारे पास गुलाब जामुन 45 है, अभी हमने जो वॉल्यूम निकाला है ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ये 1 गुलाब जामुन का निकाला है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन यानी 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 12.2/3, क्योंकि आप ध्यान से देखें ये 3 से ये 15 टाइम्स कट जाएगा और 15 का मल्टीप्लाई जब हम इन सब में करेंगे तो आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ शुगर कंटेन्स इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो रेशियो लिखेंगे 30/100 मल्टीप्लाई और 45 गुलाब जामुन का हमारे पास 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली हम इसे 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि एक आपका वुडन ब्लॉक है जो क्यूबिकल है यानी क्यूबॉइड की शेप में है, उसमें से उसको पेन स्टैंड बनाने के लिए उसमें 4 हॉलो किए गए हैं, छेद किए गए हैं और वो छेद जिन्हें हम कॉनिकल डिफ्रेक्शन कह रहे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि जो कॉनिकल डिफ्रेक्शन में यानी कि जो पेन स्टैंड में जो लकड़ी लगी हुई है, जो वुड लगी हुई है, उस वुड का वॉल्यूम क्या है, बची हुई वुड का वॉल्यूम क्या है। इट मीन्स कि जब कंप्लीट पेन स्टैंड कंप्लीट हो जाता है, पहले सॉलिड क्यूबॉइड था, अब पेन स्टैंड बनाया गया है, तो उसने 4 कॉनिकल डिफ्रेक्शन निकाले गए हैं यानी कॉनिकल छेद किए गए हैं। तो छेद करने से आप समझ गए होंगे कि लकड़ी कम होगी, वुड कम होगी। वुड कितनी कम हो जाएगी ये तो हमें पता करना ही करना है, क्योंकि ये पता करने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि अब वुड बची हुई कितनी है। तो उस वुड का वॉल्यूम निकालना है जो पेन स्टैंड आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, फिर उसमें से जो हमने डिप्रेशन किए हैं कॉनिकल डिप्रेशन, 4 कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालेंगे और कंप्लीट वॉल्यूम में से हम वुड ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर पेन स्टैंड, इसमें लेंथ समझ लीजिए गिवन है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका दे रखा है। उसके बाद डेप्थ ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। मैं आपको जैसे जो ये डिप्रेशन किए गए हैं, मैंने किसी एक डिप्रेशन को आपको यहाँ शो करके दिखा दिया है कि ये चारों डिप्रेशन इस टाइप के हैं। अगर ये चारों डिप्रेशन इस टाइप के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक कोण का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और उसे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 कोण का हमें ये पता चल जाएगा कितना वुड हमने बाहर निकाला है इस क्यूबॉइड में से। तो बेटा ध्यान से देखें, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई इसलिए क्या है कि 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल डिप्रेशन, ये हो जाएगा आपका L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। मैं आपको बता देता हूं, मैंने H कैपिटल लिए हैं, मोस्टली हम स्मॉल ही लेते हैं, लेकिन मैंने कैपिटल इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें H को कैपिटल लेना पड़ता, क्योंकि H यहाँ पे भी हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने स्मॉल H ले लिया तो यहाँ हम कैपिटल H ले लेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, H1 और H2 भी मान सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H का यूज किया है। तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई r स्क्वायर H हो जाएगा। अब L की मल्टीप्लाई कितना है, ये है आपका 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मल्टीप्लाई r की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई जो h की वैल्यू है वो दे रखा है 1.4। देखिए 7 से इसको हम 0.2 टाइम्स काट सकते हैं और बेटा इसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा 35 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई 22 88 मल्टीप्लाई इन तीनों का मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.2 0.05/3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 3 एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 हो जाएगा
मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 हो जाएगा, और इनका आपस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 माइनस 4.4 अपॉन 3 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 1570.6 अपॉन 3 हो जाएगा, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर।